नमस्कार दोस्तों, पुष्पाराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो ब्राह्मण का यजमान कम है, इस वजह से उसका आमदनी कम होता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव तो देवों के देव हैं। इनका नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर हो जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का यजमान थोड़ा कम था। हर गांव में ब्राह्मण होता है ना, इस गांव का ये ब्राह्मण, उस गांव का वो ब्राह्मण, हर गांव का अपना अपना पंडित जी होते हैं। तो उसी तरह ये पंडित जी का यजमान थोड़ा कम था। यजमान कम होने के वजह से उसका आमदनी भी कम होता था। पंडित जी की जो पत्नी थी वो थोड़ा लालची थी। उसको कम में संतुष्टि नहीं होता था, उसको और चाहिए था और चाहिए था। पंडित जी का एक लड़का था जो पढ़ाई लिखाई करता था। पंडित जी हमेशा जाते और पूजा पाठ कराते। कोई जो पूजा कराता था उसका पूजा करते और जो दान दक्षिणा मिलता था उसी से पंडित जी का घर चलता था। और बाकी समय में वो भगवान का ध्यान करते थे। पंडिताइन जो है वो हमेशा दुखी रहती थी, उसको ज़्यादा धन चाहिए था। तो वो पंडित जी से हमेशा कहती कि जाइए, देखिए ये गांव से दूसरे गांव जाइए, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाइए, और नहीं कोई पूजा कराता है तो भीख मांग के लाइए, लेकिन धन लेके आइए, हमको ज़्यादा धन चाहिए और धन चाहिए। तो पंडित जी हमेशा उसकी बात को टाल देते थे। वो बोलते रहती थी, पंडित जी सुनते रहते थे और भगवान का ध्यान करते रहते थे हमेशा। एक दिन उसकी पत्नी पूरा जिद करने लगी। सुबह सुबह पूरा जिद करने लगी कि नहीं, आप जाइए और ढेर सारा धन लेके आइए, चाहे जहाँ से लाइए, जाइए और धन लेके आइए। जबरदस्ती पंडित जी को पोथी पत्रा दे दी और पंडित जी को भेज दी। अब पत्नी के जिद के आगे पंडित जी क्या करते? पत्नी की जिद के आगे तो भगवान जी का भी नहीं चलता है। तो वो तो पंडित जी थे। तो पंडित जी चले गए पूजा कराने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। संजोग ऐसा हुआ कि कोई भी पूजा नहीं कराया। अंदिना ऐसा होता था कि कोई न कोई पूजा कराता था, कुछ न कुछ धन मिल ही जाता था। उस दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी भी पूजा नहीं कराया। पंडित जी का घूमते घूमते, सब गांव घूमते घूमते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो एक पीपल के पेड़ के नीचे पंडित जी रात बिताए, वहीं पर सो गए। जब सुबह हुआ तो वहीं सरोवर में, बगल में सरोवर था, हाथ पैर धोए, स्नान ध्यान करें और बैठ गए कथा कहने के लिए। पंडित जी का नियम था, पंडित जी हमेशा कथा कहते थे, चाहे कोई पूजा कराए या ना कराए, पंडित जी कथा कहते ही कहते थे भगवान जी का। तो पंडित जी पीपल पेड़ के नीचे बैठ के कथा कहने लगे। अब जब पंडित जी कथा कह रहे थे, उसी समय एक नाग देवता आते हैं और कुंडली मार के बैठ जाते हैं वहाँ पे कथा सुनने के लिए। पंडित जी अपने मगन में, अपने धुन में, भगवान के मगन में कथा कह रहे हैं और नाग देवता सुन रहे हैं। जब कथा खत्म हो गया तो पंडित जी का आंख खुलता है तो देखते हैं सामने नाग बैठा हुआ है। अब पंडित जी नाग को देख के घबरा जाते हैं। जाहिर सी बात है, सांप को देख के तो किसी को भी डर लगता है। तो पंडित जी को भी डर लगा, पूरा घबरा गए, पंडित जी भागने लगे। तब नाग देवता बोलते हैं, पंडित जी मत डरो, तुम मत भागो, इसी तरह तुम रोज आके हमको कथा सुनाया करो और हम तुमको रोज एक सोने का सिक्का देंगे। और सोना का सिक्का निकाल के नाग देवता पंडित जी को देने लगे। और नाग देवता बोले कि इसी तरह रोज आके हमको सुना दो और एक सोने का सिक्का ले जाओ, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम किसी से ये बात नहीं कहना। पंडित जी तैयार हो गए। पंडित जी सोने का सिक्का लिए और घर चले गए। घर में पत्नी को दिए, पत्नी खुश हो गई। अब पंडित जी रोजाना के तरह आते, रोज आते, उसी पेड़ के नीचे बैठते, कथा कहते।
उसी तरह नाग देवता निकलते, कथा सुनते और एक सोने का सिक्का पंडित जी को दे देते थे। पंडित जी लेके घर जाते थे। अब रोजाना इसी तरह होने लगा। नित्य प्रतिदिन पंडित जी आते, कथा कहते, फिर चले जाते एक सोने का सिक्का लेके। धीरे धीरे पंडित जी अमीर हो गए। अब रोज एक सोने का सिक्का मिलेगा तो जाहिर सी बात है आदमी अमीर हो ही जाएगा। तो पंडित जी तो अमीर हो गए। अब गांव में यह चर्चा होने लगा कि जो पंडित जी को खाने का नहीं पुरता था, आज उसके पास क्या नहीं है, सब चीज धन संपत्ति सब भरा हुआ है। सो पंडित जी लाते कहाँ से हैं इतना सारा धन। अब गांव में पूरा चर्चा का विषय हो गया। अब पंडिताइन जो थी कभी माथा नहीं लगाई थी, दिमाग नहीं लगाई कि कहाँ से धन लाते हैं पंडित जी। वो तो सोने का सिक्का देख के खुश रहती थी कि रोज एक सोने का सिक्का उसको मिल रहा था तो वो गदगद रहती थी। कभी सोची नहीं पंडित जी कहाँ से ला रहे हैं। एक दिन पंडिताइन की सहेली पंडिताइन से कहती है, अच्छा पंडिताइन बताओ तुम्हारा पति रोज इतना धन लाता कहाँ से है, जो दिनों दिन तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ते जा रहा है, इतना धन पंडित जी लाते कहाँ से हैं। अब जो है पंडिताइन का माथा ठनका, उसका दिमाग घूम गया कि सही बात है, रोज एक सोने का सिक्का लेके आते हैं पंडित जी, हम तो कभी सोचे नहीं। पहले तो कभी लाते थे कभी नहीं लाते थे पैसा, अभी तो सोने का सिक्का ला रहे हैं। अब पंडिताइन तो लालची थी, उसका माथा ठनका कि लाते कहाँ से हैं। अब पंडिताइन अपने पति से पंडित जी से पूछने लगी, अच्छा बताइए आप रोज कहाँ से ये सोने का सिक्का लेके आते हैं। अब तो पंडित जी को तो मना किए थे नाग देवता बताने के लिए, तो पंडित जी मना कर दिए। पंडित जी बोले, तुम आम खाओ गुठली काहे गिन रही है, तुमको धन चाहिए था सो हम धन तुमको लाके दे रहे हैं, बस इसी में तुम खुश रहो। इसी तरह पंडित जी रोज टालते रहे, रोज जाते कथा कहते, रोज आते सोने का सिक्का लेके। एक दिन उसकी पत्नी पूरा जिद करने लगी, पंडिताइन पूरा जिद करने लगी कि नहीं हमको बताइए आप कहाँ से लाते हैं रोज एक सोने का सिक्का, आज आपको बताना होगा। तो पत्नी पूरा जिद करने लगी। अब पत्नी के जिद के आगे पंडित जी हार गए। दोस्तों पत्नी के जिद के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। फिर वो पंडित जी क्या थे, पंडित जी हार गए और अपनी पत्नी को बताएं कि हम पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं, कथा सुनाते हैं, वहाँ एक नाग देवता निकलते हैं जो हमको एक सोने का सिक्का रोज देते हैं। अब उसकी पत्नी के मन में लालच जगा, उसके मन में लालच जगा कि अगर हम नाग देवता को मार देते हैं और सारा धन एक साथ ले आएंगे घर में तो कितना धन हो जाएगा। अब पंडिताइन के मन में लालच जग गया। अब सोचने लगी क्या करे क्या करे क्या करे। तब जब सुबह हुआ पंडित जी जाने लगे कथा कहने के लिए, तो पंडित जी के खाना में वो नशीला दवाई मिला दी, नशे का दवाई मिला दी। अब पंडित जी जैसे खाए, पंडित जी को नींद आने लगा और पंडित जी सो गए। जब पंडित जी सो गए तो उसकी पत्नी जो थी पंडिताइन, वो पोथी पत्रा लेके अपना बेटा को भेज दी। अपना बेटा को बोले कि जाओ उस पेड़ के नीचे, तुम पीपल पेड़ के नीचे कथा सुनाना, वहाँ एक नाग देवता निकलेंगे, सो उसको मार देना और जितना धन होगा सब घर ले आना। अब उसका बेटा क्या किया, चले गया पोथी पत्रा लेके उसी पेड़ के नीचे और बैठ गया और कथा कहने लगा। जब उसका बेटा कथा कह रहा था उसी तरह नाग देवता निकले और जैसे नाग देवता निकले उसका बेटा उस पर प्रहार कर दिया। जैसे प्रहार किया नाग देवता का पूंछ कट गया और जैसे पूंछ कटा नाग देवता उसके बेटा को डस लिए और उसका बेटा वहीं मर गया और नाग देवता चले गए। अब जब पंडित जी को उधर होश आता है और अपना पोथी पत्रा नहीं देखते हैं तो पंडिताइन से पूछती है कि मेरा पोथी पत्रा कहाँ गया। तब पंडिताइन बताती है सब बात कि अपना बेटा को भेजे हैं कथा कहने के लिए। अब पंडित जी दौड़ते भागते हुए उस पेड़ के नीचे जाते हैं और क्या देखते हैं, वहाँ उसका बेटा मरा पड़ा है। अब उसको देख के पंडित जी घबरा जाते हैं और नाग देवता का आवाहन करते हैं। फिर नाग देवता आते हैं
और नाग देवता बोलते हैं कि हम तुमको मना किए थे किसी को बताने से, तुम क्यों बताया? तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि नाग देवता आप मेरे बेटा को क्यों डस लिए? तब नाग देवता बोलते हैं तुम्हारा बेटा मेरा पूंछ काट दिया और हम उसको काट लिए। और ऐसा बोल के नाग देवता फिर बोलते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा मेरा पूंछ काट दिया और हम उसको डस लिए। तुमको हम मना किए थे कि किसी को नहीं बताना, ये बात हम दोनों के बीच रहेगा, और तुम जाके सबको बता दिया। तब नाग देवता बोलते हैं कि हम जो भी तुमको धन दिए हैं अभी तक में, वो सब धन तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम पहले की तरह कंगाल हो जाएगा। और ऐसा बोल के नाग देवता वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। अब उसकी पत्नी दौड़ती भागती हुई आती है और मरा हुआ पुत्र को देखती है। तब पंडित जी बोलते हैं अपने पत्नी को कि तुम्हारे वजह से हम लोग अपना इकलौता संतान खो दिए, जो भी धन दौलत अर्जित किए थे वो भी चले गया, सिर्फ तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लालच के वजह से। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है आम जिंदगी में भी, भगवान सब कुछ दिए रहते हैं फिर भी आदमी रोते रहता है कि भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, जबकि सब कुछ दिया हुआ है। भगवान घोड़ा गाड़ी सब कुछ आदमी के पास रहता है, फिर भी आदमी रोता है। रोना किसको चाहिए? जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, उसको रोना चाहिए, वो हुआ निर्धन। जिसके पास हाथ पैर सब कुछ है वो तो धनी है, वो निर्धन कैसे हुआ? इसीलिए आदमी को लालच नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करते रहिए, फल तो भगवान देंगे ही।